तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, इनपुट टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसका नेम क्या है हमारा, तो कुछ भी दे देते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, ठीक है। मैंने टी आर नहीं बनाया, टी आर, ये एक टी आर हो गया। और ऐसे ही एक टी आर और बना लिया नीचे, फॉर एड्रेस। तो मैंने लिखा एड्रेस। और मैंने इसे एक फॉर्म टैग बनाया और उस फॉर्म टैग के अंदर टैग कर दिया। आज हम लोग देखते हैं इस फॉर्म से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे और हम लोग जाता कहाँ है डेटा, ठीक है। इतना हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं अब। तो हमें कुछ फॉर्म दिख रहा है ऐसा, ठीक है। आप बॉर्डर वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो, हमने दे दिया बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या है, ये भी आ गया, ठीक है। पैडिंग वगैरह दे लो 10। फिर हमने क्या किया, एक और रो बनाई और उसमें क्या बनाया, एक बटन, कौन सा, सबमिट का। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ और मैंने लिखा यहाँ पे कॉल स्पेंड इक्वल टू 2। और यहाँ पे इनपुट टाइप हमारा है सबमिट। और यहाँ से सब निकाल दिया फालतू का ये। अभी इतना ठीक है, तो ये मेरा बन गया बटन, ठीक है। मैंने कहा जब मैं इस पर सबमिट करूँ तो बगल में हमारा डेटा ये ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बगल में एक टेबल बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा टेबल, और उसमें एक रो है और उसका एक कॉलम है, ठीक है। और उसमें मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने उसे आईडी दे दी, आईडी इज इक्वल टू, क्या आईडी दे दे, हमने कहा टेबल, ठीक है। अब हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं ऐड डेटा का। और एक हम बनाते हैं व्यू फंक्शन, व्यू डेटा, ऐसा, ठीक है। ये अब ये ऐड करेगा, ये व्यू कराएगा। और एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेटा, और ये हमारा ऐसा है, खाली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जब ये फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पे एक ऑन सबमिट इवेंट होता है, उसे कॉल करेंगे हम, सबमिट ऐसे। और उसमें हम फंक्शन का नाम देंगे कौन सा, ऐड डेटा, ऐसे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अलर्ट लिखते हैं। तो अगर ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया तो मेरा काम सही हो रहा है। तो मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया, सॉरी, और मैंने यहाँ पे सबमिट किया। तो ये डेटा कॉल नहीं हुआ। तो देखते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम आ गई। सबमिट का एस छोटा हो गया, इसको बड़ा करो। आप देखते हैं अभी भी नहीं आया। तो ऐड डेटा का डी छोटा है, वहां पे बड़ा था तो इसको बड़ा कर लिया। आप देखते हैं अभी आया। अभी क्या करते हैं, एक चीज और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जब मैंने इस पर क्लिक मारा तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये ओके करते ही डेटा क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है, मतलब फॉर्म मेरा सबमिट हो रहा है। मुझे ये इवेंट रोकना है कि ऐसा ना हो। तो इसके लिए एक लाइन लिख दोगे आप, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट, या इसको हटाओ, यहाँ से निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है, इतना सब नहीं चाहिए। आप यहाँ से इस इवेंट को भी हटा दो यहाँ से। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लो सीधे से। ये बटन है मेरा, नॉर्मल बटन, और ऑन क्लिक पे हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऐड डेटा, ठीक है, ऐसे। इससे भी काम हो जाएगा हम लोगों का, इसी से काम चला लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। अलर्ट, ठीक है। और मैंने इसे नेम दे दिया, वैल्यू दे दी इसे ऐड। और मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे इसको हम एरे बनाते हैं अब। और मैंने लिखा, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले हम वहां से सारा डेटा लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने वेरे डेट एस डेटा, या मान लीजिए फॉर्म डेटा वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू एक स्ट्रक्चर। और मैंने यहाँ लिखा नेम, और यहाँ पे लिखा एड्रेस, ऐसे।
अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट नेम क्या है, तो मैं इसे नेम देता हूँ फॉर्म को एक FRM, और यहाँ पे नेम है और ये हमारा एड्रेस है, और मैंने यहाँ पे लिखा FRM। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट नेम डॉट वैल्यू, ये आना चाहिए इसमें, और इसे पेस्ट कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ लिखा एड्रेस। इतना हो गया। इसका हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डेटा डॉट लेंथ इज इक्वल टू फॉर्म डेटा। इतना लिखने के बाद हम बोल देंगे व्यू डेटा, फंक्शन कॉल कर दो, व्यू डेटा पे आएंगे और हम लिखेंगे डेटा डॉट फॉर ईच फंक्शन, फॉर ईच, और मैंने बोला स्टूडेंट इज इक्वल टू ऐसा, और यहाँ पे हम लिखते हैं where table data is equal to blank. Now table data plus equal tr td stu dot name plus td plus stu dot address plus tr close. Now हम यहाँ बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा लिखा था ऊपर, क्या लिखा था, टेबल डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टेबल डेटा। इतना लिखने के बाद हम इसे F5 करते हैं, Ctrl+Shift+I करेंगे, कंसोल है ये मेरा, अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ शो करेगा। तो हम यहाँ शुरू करते हैं इसको। अब तो हमने कुछ लिखा और कुछ लिखा और ऐड किया, तो देखिए यहाँ पे आया, और मैंने फिर से कुछ लिखा और फिर से कुछ लिखा और फिर से ऐड किया, ये देखिए आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ओमिटेक और पर्रा, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो देखिए ऐड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको लुक और अच्छा दे दिया, तो मैंने यहाँ लिखा TRTH, यहाँ आएगा नेम, यहाँ मैंने बोला TH, और यहाँ बोला एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से इसको लिखने के लिए मैंने लिख दिया सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10, सेल स्पेसिंग जो है हमारी, नहीं पैडिंग ही ठीक है, इसको निकाल देते हैं, और F5 किया, और हमने बॉर्डर नहीं डाला है तो बॉर्डर 1 ऐड। और हम फॉर्म रिसेट करना चाहते हैं तो फॉर्म रिसेट हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट रिसेट, फंक्शन होता है ऐसा, ये लिखेंगे तो हो जाएगा। तो ये लिखा और हमने ऐड किया, ये देखिए हो गया, और हमने ऐसे लिखा, ये देखिए। तो हम ऊपर जो डेटा लिखते जाएंगे वो नीचे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा। अब आप टेबल अगल बगल रखना चाहते हैं तो अगल बगल भी जानते हैं आप लोग रखना, तो हम इसे क्या दे देंगे, स्टाइल इज इक्वल टू फ्लोट लेफ्ट। आफ्टर दैट इसकी जो विड्थ है वो मैं कम कर दूंगा, मैं बोलूंगा 50% है, और सेम प्रोसेस में क्या कर दूंगा, नीचे टेबल के साथ कर दूंगा ऐसे। तो ये टेबल अगल बगल आ गई, आप कुछ लिखिए ऐड, ठीक है, ऐड हो गया। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, यहाँ पे एक हमें कॉलम चाहिए जिसमें हम क्या प्रिंट कर सके, नंबरिंग, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिख दिया I++ ऐसे, और यहाँ पे I इक्वल टू 1 मान लिया मैंने, और यहाँ पे कॉलम बना लिया सीरियल नंबर ऐसे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नंबरिंग भी डाल सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस असाइनमेंट को क्रिएट कर लेंगे पूरा। बाकी आप लोग इसका CSS का